हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदाबंद ने सुंदर समय को मुझे दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और जीसस होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। और पिता परमेश्वर ने इस वचन को दिया, मुझे इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करने पाऊँ और वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और कुछ आपको इस वचन से मैं बताना चाहूँगा आज के वचन को। आइए वचन में आने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। खुदावन प्रभु ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, इनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के द्वारा खुदावन परमेश्वर इनके आत्मिक कान आत्मिक आँखें प्रभु जी रूहानी होने पाएँ, खुलने पाएँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर खुदावन तू उनसे बात कर और परमेश्वर आज इनसे प्रभु जी तू अपने वचन के द्वारा रूबरू हो खुदावन प्रभु जी। प्रभु इस मीटिंग को शुरू से लेकर एंड तक कंट्रोल में करें खुदावन। और प्रभु जी आपको कंट्रोल इस मीटिंग को शुरू से लेकर एंड तक बना रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का हमारा विषय है कि आपका आत्मिक हथियार क्या है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10वां पद। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार क्या बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना खड़े होकर कर सको। हालेलुया। हमारा युद्ध मर और लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अंधकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्मा की सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को कह रहा है कि तुम प्रभु की शक्ति में क्या बनो, प्रभाव उसके प्रभाव में तुम बलवंत बनो। हालेलुया। और उसके सारे हथियारों को क्या करो, बांध लो। हालेलुया। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या रखो, खड़े रह सको। आज हमें परमेश्वर के हथियार बांधने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आज अगर हमें परमेश्वर का हथियार हमारे पास नहीं है तो हम शैतान से सामने उससे हम लड़ नहीं सकते। इसलिए हमारा जो आत्मिक हथियार हैं वो आत्मिक हथियार हमें बताता है परमेश्वर की आत्मिक हथियार है क्या, हमारा आत्मिक हथियार है क्या। तो इसलिए परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार मान लो कि तुम बुरे दिनों में सामना करने पाओ। आज हम देख रहे हैं कि भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, देश में युद्ध हो रहे हैं, आपस में बन नहीं रही है देशों में। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि ये बुरे दिन चल रहे हैं और इन बुरे दिनों में इन शैतान जो इन चीज़ों को कर रहा है, इस चीज़ों के सामने खड़े रहने के लिए हमें हथियार की ज़रूरत है, आत्मिक हथियार की ज़रूरत है। तो आत्मिक हथियार हमारा क्या है? आत्मिक हथियार हमारा परमेश्वर का वचन है। और 5 प्रकार की बातें परमेश्वर ने कही है अपने वचन के द्वारा जो परमेश्वर बताता है। हालेलुया। पहला है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर को क्या हो, कस लो। सत्य से अपनी कमर को हम कस लेनी है। हालेलुया। जब हम अपनी कमर को कस लेंगे, हालेलुया, और उस सत्य से अपनी कमर को कसेंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा, सपोर्ट देगा। हालेलुया। हम सपोर्ट होंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जब हम प्लेन में जाते हैं तो हम क्या बांध लेते हैं, सीट पे अपना बेल्ट बांध लेते हैं कि जिससे क्या हो, हम डिसबैलेंस ना हो, हम गिरे ना। तो उससे क्या होता है, हमारा बैलेंस बना रहता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये, और हम गिरते नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमें से क्या है, आज शैतान हमें गिरा ना पाए। हालेलुया। इससे सत्य से अपनी कमर को बांध लेना है। हालेलुया। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में हमें ले लेना है। अपने जीवन में यीशु मसीह को हमें आने का क्या दें, मौका दें। हालेलुया। कि हमारे यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है तो उस दरवाजे को हम खोल के रखेंगे, यीशु मसीह हमारे जीवन में आ सके। हालेलुया। तो कहने का मतलब शैतान को मौका ना मिले और शैतान के सामने हम क्या रहें, उस सत्य की कमर को हम कस के शैतान का सामना करने पाएँ इस हथियार के द्वारा। हालेलुया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की क्या है, हमें झिलम भी पहनने की आवश्यकता है। आज हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह में क्या है, हमें ये वचन के द्वारा, खुदावन क्या है, कलाम के द्वारा क्या है, हमें काम ऐसे करने की हम क्या बनने पाएँ, यीशु मसीह पे विश्वास। हम कामों से धार्मिक नहीं बने हैं बल्कि यीशु मसीह पे विश्वास करने से हम क्या बने हैं, धर्मी बने हैं। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह पर अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देगा, धार्मिकता के झिलम देगा। हालेलुया। और ये हमारा हथियार है कि हमारा शत्रु हम पे कितना भी वार करे, या हम पे तीर छोड़ दे, या वो हम पे गोलियाँ छोड़ दे, तो क्या हो, वो हम पे, हमारे शरीर के हिस्से पे क्या करेंगी, अटैक नहीं कर पाएंगी। क्योंकि हमने क्या है, धार्मिकता की झिलम को पहन रखा है, धार्मिकता की झिलम को पहन रखा है। और शत्रु के तीर, शैतान के जो सारे तीर हैं, जो शत्रु है हमारा, उसके सारे वार क्या होंगे, खाली जाएंगे। हालेलुया। तो इसको भी हमें क्या है, इस हथियार को भी लेने की आवश्यकता है। ये दूसरा हथियार। तीसरा हथियार की बात करें तो हम इसमें लिखा हुआ है कि और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते भी पहन लेना है। हालेलुया। हमें
सुसमाचार मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते को भी क्या है पहनने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसे हमने इस परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या दिया, जूते दिए। हालेलुया। क्योंकि जब जंगल में होकर वो जा रहे थे वहाँ की ज़मीन हार्ड थी। हालेलुया। कठोर थी, इसलिए परमेश्वर ने उस इजरायलियों को क्या है जूते प्रोवाइड कराए। हालेलुया। और उन्हें पैर में ना ठेस लगी, ना कांटा लगा, ना उन्हें कोई कंकड़ चुभा, और उनके पैर सुरक्षित रहे। हालेलुया। और ऐसे जूते दिए जो कभी पुराने नहीं होते। तो ख्वाब क्या है, आज मेल मिलाप के सुसमाचार, आज सुसमाचार क्या है परमेश्वर का हमें हमारे पास होना चाहिए। सुसमाचार हमारे पास क्या है, सुसमाचार परमेश्वर का होना चाहिए। ये हमारा एक हथियार है। जब इसे हम लेके कहीं जाएं तो हालेलुया परमेश्वर हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारी क्या करेगा, शत्रु से और हमारे विरोधियों से पिता परमेश्वर क्या करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। कि हम सुसमाचार के द्वारा क्या करें, लोगों को परमेश्वर का वचन बताएं। इस सुसमाचार के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर का वचन बताएं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारा हथियार है। हालेलुया। वचन परमेश्वर का हथियार है। हालेलुया। ये तीसरा है। हालेलुया। चौथा है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इन सब के साथ हमें विश्वास की ढाल लेने की भी आवश्यकता है। हालेलुया। आज हमारे अंदर विश्वास है, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो विश्वास वो क्या है, हमारी ढाल बन जाता है। हालेलुया। और शत्रु अगर हम पे तलवार चलाएगा तो ढाल हमारी आ जाएगी। उदाहरण देना चाहूँगा, जब आप धूप में जाते हैं और जब छाता आपके हाथ में होता है तो आप कड़ी धूप से क्या होता है, वो छाता आपकी सुरक्षा करता है, कोई सारी धूप वो अपने ऊपर ले लेता है। तो ऐसी विश्वास है। हालेलुया। आप अगर विश्वास करते हैं तो वो आपका एक छाता बन जाएगा, आपकी सुरक्षा बन जाएगी, जो प्रभु की ओर से दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक दान है आपकी ओर। तो क्या है, वो विश्वास हमारी ढाल बन जाएगी और हम शत्रु के वारों का क्या कर पाएंगे, सामना कर पाएंगे। वो हमारी ढाल बन जाएगी। हालेलुया। तो ये वो हमारी सुरक्षा करेगी, हमारी आत्मिक क्षेत्र में, हमारे फाइनेंस में, हमारे परिवार की, हमारे काम की, हमारी सेवकाई की क्या करेगी, वो ढाल सुरक्षा करेगी। हालेलुया। और अब हम देखें तो चौथी चीज़ क्या है इसमें, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई। अब हम छठी चीज़ देखें तो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या करो, बुझा सको। और उद्धार के टोपे भी पहनने की क्या हमें आवश्यकता है। हालेलुया। आज यीशु मसीह में हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। हमें किसी हमें अपने कर्मों से नहीं, हमें अपने कामों से नहीं, हमें कोई दान पुण्य करने से नहीं, कई तीर्थ यात्रा करने से नहीं, मगर खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हमें क्या मिला है, उद्धार मिला है। हालेलुया। क्या मिला है, उद्धार। और उसी उद्धार को यीशु मसीह ने हमें दिया है। तो उद्धार का बाइबल बताती है कि तुम उद्धार का क्या पहन लो, टोपा पहन लो। आज हमें उद्धार के, हमें टोपा पहनने की क्या है, आज हमने उद्धार यीशु मसीह ने हमें दिया है। और यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें क्या दिया है, टोपा दिया है। हालेलुया। जिसका उद्धार नहीं हुआ है यीशु मसीह उसका उद्धार करेगा और वो टोपा उसे देगा कि उद्धार, उस टोपे को पहन लेना है, यीशु मसीह में उद्धार ले लेना है। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु तू मेरा उद्धार कर। हालेलुया। और टोपे को जब आप पहन लेते हैं तो शत्रु के कितने भी वार हों आपके सर पे क्या नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। जैसे आप उदाहरण देना चाहूँगा, जब आप ड्राइवरी करते हैं तो क्या है, एक हेलमेट को अपने सर पे लगाते हैं, और जब आप अगर एक्सीडेंट में हम गिर भी जाएं, जब हमारा सर किसी चीज़ से टकराता है तो वो हेलमेट क्या रहता है, हमारे सर को बचा लेता है। तो वो उद्धार जब यीशु मसीह ने हमें दिया, वो हमारा एक हेलमेट बन गया। और वो क्या करता है, हमें अपने कर्मों से उद्धार नहीं मिल सकता था। हालेलुया। हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते थे, मगर उस उद्धार के द्वारा क्या है, हमें ये पाप क्षमा हुए हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। और क्या है, आज प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। ये हो गया है ना, ये आपका छठा हथियार हो गया। और सातवां हथियार क्या है आपका, आत्मा की तलवार। और तुम आत्मा की तलवार ले लो, जो वचन। ये आत्मा की तलवार क्या है, ये वचन है। हालेलुया। ये वचन जब किसी के हृदय में उतरता है, जब किसी को छूता है, हालेलुया, तो उसके क्या करता है, उसे साफ करता है, उसकी क्या करता है, उसे अंदर से साफ करता है। हालेलुया। और तलवार हमेशा लड़ाई में यूँ ही चलती है, तलवार दोनों तरफ चलती है। हालेलुया। वो साफ करती है, अपने शत्रुओं को क्या करती है, साफ करती है। हालेलुया। अपने शत्रुओं को सामने से हटाती है। ऐसी शैतान भी हमारे जीवन में बहुत प्रकार की बातों को, गलत प्रकार की बातों को ले आता है, सोच विचारों को। वो परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर जाता है तो उन बातों को क्या करता है, ख़त्म करता है, उनका खात्मा करता है, उन्हें साफ़ करता है, हमारे जीवन से हटाता है। हालेलुया। तो ये इस प्रकार की बातें थी। आज मैं विश्वास करता हूँ इन वचन के द्वारा खुदावन ने आपको छुआ होगा। हालेलुया। आज आपका ये आत्मिक हथियार यही है, आपके आत्मिक हथियार। ये आप अपने आत्मिक हथियारों को पहचान लो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। सारा आदर महिमा प्रभु को यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।